अल्लाह करे या भगवान करे आपकी सेहत हमेशा बनी रहे। मे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ। मे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ। अल्लाह करे आपकी सेहत हमेशा बनी रहे। मे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ। आज की वीडियो में गाइज थोड़ी अलग अलग सी थोड़ी लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसेज है। हर दिन की तरह वीडियो नहीं है, तो अगर इस तरह की वीडियोस अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आपको कोई एतराज़ नहीं है ना इस शादी से? सो यू हैव नो ऑब्जेक्शन टू दिस मैरिज। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है आपत्ति, एतराज़। सो यू हैव नो ऑब्जेक्शन टू दिस मैरिज। ये बेकार की बातें हैं, ये बेकार की बातें हैं। दीज टॉक्स आर रबिश। दीज टॉक्स आर रबिश। रबिश मीन्स होता है बकवास या बेकार। बेकार की बातें, बेकार की चीज़ें। तुम्हें क्यों बताऊंगी या तुम्हें क्यों बताना चाहिए मुझे? वाई शुड आई टेल यू? वाई शुड आई टेल यू? तुम्हें क्यों बताओ, तुम्हें क्यों बताना चाहिए मुझे? वाई शुड आई टेल यू? नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि मैं आपकी शर्तें पूरी नहीं कर पाया, नहीं कर सका। आई कुडंट फुलफिल योर कंडीशंस। आई कुडंट फुलफिल योर कंडीशंस। आज की वीडियो में थोड़ी लॉन्ग लॉन्ग सी थोड़ी अलग, हर दिन से थोड़ी अलग टाइप के सेंटेंसेज है। तो अगर आप लोगों को इसी तरह की लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसेस चाहिए होंगे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब अगला सेंटेंस है, तुम्हारी माँ की समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है? यही कि उसे विशाल जैसा लड़का पसंद नहीं है। व्हाट्स योर मदर्स प्रॉब्लम दैट शी डजंट लाइक अ गाय लाइक विशाल? व्हाट्स योर मदर्स प्रॉब्लम दैट शी डजंट लाइक अ गाय लाइक विशाल? लाइक विशाल मतलब विशाल जैसा लड़का। लाइक अ गाय लाइक विशाल मतलब विशाल जैसा लड़का। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें घर जाना है और अपनी माँ से कहना है कि तुम्हें शादी करनी है। तुम्हें घर जाना है, तुम्हें घर जाना है, जैसे कि मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो होम। तुम्हें घर जाना है, यू हैव टू गो होम एंड टेल योर मदर दैट यू वांट टू गेट मैरिड। यू हैव टू गो होम एंड टेल योर मदर दैट यू वांट टू गेट मैरिड। तुम्हें घर जाना है और अपनी माँ से कहना है कि तुम्हें शादी करनी है। यू हैव टू गो होम एंड टेल योर मदर दैट यू वांट टू गेट मैरिड। और एक सेंटेंस की इंग्लिश आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा कि हमें इसी तरह की और लॉन्ग सेंटेंसेस वाली वीडियोस चाहिए। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला सेंटेंस है, तुम अम्मा के पीछे लग जाओगे। तुम अम्मा के पीछे लग जाओ, किसी के पीछे लग जाना आफ्टर मी, जैसे मेरे पीछे लगना। तो यू विल बी आफ्टर मदर, अम्मा या मदर या माँ। यू विल बी आफ्टर मदर। तुम अम्मा के पीछे लग जाओगे, यू विल बी आफ्टर मदर। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि ताकि अम्मा तुम्हें पसंद करने लगे, ताकि अम्मा तुम्हें पसंद करने लगे। सो दैट शी स्टार्ट्स लाइकिंग यू। सो दैट शी इट स्टार्ट्स लाइकिंग यू। सो दैट का मतलब होता है ताकि। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो तब तक प्रिया की शादी किसी और के साथ हो जाएगी। Till then, Priya will get married to someone else. Till then, Priya will get married to someone else. तब तक प्रिया की शादी किसी और के साथ हो जाएगी। Till then, Priya will get married to someone else या फिर with someone else. Next sentence है, अब अगर ये कहना हो उससे मदद मांगना, उससे हेल्प लेना बेकार है क्योंकि वो कभी मदद नहीं करता। इट्स यूजलेस टू आस्क हिम फॉर हेल्प बिकॉज ही नेवर हेल्प्स। इट्स यूजलेस टू आस्क हिम फॉर हेल्प बिकॉज ही नेवर हेल्प्स, क्योंकि वो कभी मदद नहीं करता। बिकॉज ही नेवर हेल्प्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, गुस्सा करना बेकार है जब समस्या का समाधान हो सकता है। It's useless to get angry when the problem can be solved. It's useless to get angry when the problem can be solved. गुस्सा करना बेकार है जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। It's useless to get angry when the problem can be solved. नेक्स्ट सेंटेंस है, सच छुपाना बेकार है क्योंकि सबको पहले ही पता है। It's useless to hide the truth because everyone already knows it. It's useless to hide the truth because everyone already knows it. क्योंकि सबको पहले ही पता है, सब पहले ही जान चुके हैं। तो सच छुपाना बेकार है, इसकी इंग्लिश इट्स यूजलेस टू हाइड द ट्रूथ
क्योंकि सबको पहले ही पता है, बिकॉज एवरीवन ऑलरेडी नोज इट। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि समय बर्बाद करना बेकार है, जब आपके पास करने के लिए ज़रूरी काम है। इट्स यूजलेस टू वेस्ट टाइम व्हेन यू हैव इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू। इट्स यूजलेस टू वेस्ट टाइम व्हेन यू हैव इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू। समय बर्बाद करना, वेस्ट करना, टाइम वेस्ट करना बेकार है। इट्स यूजलेस टू वेस्ट टाइम जब आपके पास करने के लिए ज़रूरी काम है, इम्पॉर्टेंट वर्क है। व्हेन यू हैव इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू। अब अगला सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि उसे समझाने की कोशिश करना बेकार है, जब वो सुनने को तैयार ही नहीं। इट्स यूजलेस टू ट्राई टू एक्सप्लेन टू हिम व्हेन ही इज़ नॉट रेडी टू लिसन। उसे समझाने की कोशिश करना बेकार है, जब वो सुनने को तैयार ही नहीं। इट्स यूजलेस टू ट्राई टू एक्सप्लेन टू हिम when he is not ready to listen. It's useless to try to explain to him when he is not ready to listen. It's useless to try to explain to him का मतलब कि उसे explain करना, उसे समझाना बेकार है, जब वो सुनने को तैयार ही नहीं। when he is not ready to listen. पढ़ाई करने का क्या फ़ायदा जब आप इसे गंभीरता से नहीं लेते, यानी कि सीरियसली लेते ही नहीं। What's the point of studying if you don't take it seriously? What is the point of studying if you don't take it seriously? अगर आप इसे सीरियसली लेते ही नहीं तो what's the point of studying? पढ़ाई करने का क्या फ़ायदा जब आप इसे गंभीरता से सीरियसली लेते ही नहीं, गंभीरता से लेते ही नहीं। इफ़ यू डोंट टेक इट सीरियसली, तो कोई चीज़ करने का क्या फ़ायदा, इस बात को इंग्लिश में व्हाट्स द पॉइंट ऑफ से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऐसे होता है इसका। तो इस पे और भी सेंटेंसेस देख लेते हैं। बहस करने का क्या फ़ायदा, तो यहाँ पे भी व्हाट्स द पॉइंट ऑफ। तो बहस करने का क्या फ़ायदा जब कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ आर्गुइंग व्हेन नो वन विल लिसन। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ आर्गुइंग व्हेन नो वन विल लिसन। बहस करने का क्या फ़ायदा जब कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, सुनेगा नहीं। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ आर्गुइंग व्हेन नो वन विल लिसन। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि पुराना सामान रखने का क्या फ़ायदा जब उसकी ज़रूरत ही नहीं है। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कीपिंग ओल्ड स्टफ। स्टफ मीन्स सामान, चीज़, वस्तु। इफ़ इट्स नॉट नीडेड। पुराना सामान रखने का क्या फ़ायदा। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कीपिंग ओल्ड स्टफ जब उसकी ज़रूरत ही नहीं है। इफ़ इट्स नॉट नीडेड। इफ़ इट्स नॉट नीडेड, अगर या जब उसकी ज़रूरत ही नहीं है। इफ़ इट्स नॉट नीडेड। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि शिकायत करने का क्या फ़ायदा। शिकायत करने का, कंप्लेन करने का क्या फ़ायदा जब कुछ बदलने वाला ही नहीं, जब कुछ बदलने वाला नहीं है या बदलने वाला ही नहीं। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कंप्लेनिंग इफ़ नथिंग इज़ अबाउट टू चेंज। इफ़ नथिंग इज़ अबाउट टू चेंज या फिर इफ़ नथिंग इज़ गोइंग टू चेंज। शिकायत करने का क्या फ़ायदा। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कंप्लेनिंग जब कुछ बदलने वाला ही नहीं है। इफ़ नथिंग इज़ अबाउट टू चेंज या फिर इफ़ नथिंग इज़ गोइंग टू चेंज। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि मेहनत करने का क्या फ़ायदा। मेहनत करने का क्या फ़ायदा अगर आपको उसका फल नहीं मिलने वाला, अगर आपको उसके लिए कुछ रिवॉर्ड, कुछ इनाम नहीं मिलने वाला। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ वर्किंग हार्ड इफ़ यू डोंट गेट रिवॉर्डेड। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ वर्किंग हार्ड इफ़ यू डोंट गेट रिवॉर्डेड। मेहनत करने का क्या फ़ायदा अगर आपको उसका फल नहीं मिलेगा, मिलने वाला नहीं है। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ वर्किंग हार्ड इफ़ यू डोंट गेट रिवॉर्डेड। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि इंतज़ार करने का कोई मतलब नहीं जब बस पहले ही निकल चुकी है, पहले ही जा चुकी है। देयर इज़ नो पॉइंट इन वेटिंग व्हेन द बस हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट। देयर इज़ नो पॉइंट इन वेटिंग व्हेन द बस हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट। इंतज़ार करने का कोई मतलब नहीं जब बस पहले ही निकल चुकी है, पहले ही जा चुकी है। देयर इज़ नो पॉइंट इन वेटिंग व्हेन द बस हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट।
ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही। लेफ्ट मतलब निकल चुकी है, कोई चीज़ जा चुकी है। नेक्स्ट सेंटेंस है, गलती पर पछताने का कोई मतलब नहीं जब उसे सुधारा नहीं जा सकता। देयर इज नो पॉइंट इन रिग्रेटिंग अ मिस्टेक दैट कैंट बी फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब होता है ठीक करना, सुधारना। गलती पर पछताने का कोई मतलब नहीं जब उसे सुधारा नहीं जा सकता। देयर इज नो पॉइंट इन रिग्रेटिंग अ मिस्टेक दैट कैंट बी फिक्स्ड। रिग्रेट का मतलब होता है पछताना, अफसोस जताना, अफसोस जाहिर करना, अफसोस करना, अपनी गलती पर अफसोस करना। अब अगला सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि किसी से लड़ने का कोई मतलब नहीं जो आपकी बात नहीं समझेगा, जो आपकी बात नहीं सुनेगा, तो इसकी इंग्लिश, देयर इज नो पॉइंट इन फाइटिंग विथ समवन। किसी से फाइट करने का कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं। हु वॉन्ट अंडरस्टैंड यू, जो आपको समझेगा ही नहीं तो क्या ही फायदा। किसी से लड़ने का कोई मतलब नहीं जो आपकी बात नहीं समझेगा। देयर इज नो पॉइंट इन फाइटिंग विथ समवन हु वॉन्ट या फिर हु विल नॉट अंडरस्टैंड यू। There is no point in fighting with someone who won't understand you. नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि खराब फिल्म को देखने का कोई मतलब नहीं अगर यह समय बर्बाद कर रही हो। देयर इज नो पॉइंट इन वॉचिंग अ बैड मूवी या फिर बोरिंग मूवी इफ इट वेस्ट्स योर टाइम। खराब फिल्म को देखने का कोई मतलब नहीं अगर यह समय बर्बाद कर रही हो। देयर इज नो पॉइंट इन वेस्टिंग अ बैड मूवी इफ इट वेस्ट्स योर टाइम। पैसे बचाने का कोई मतलब नहीं जब आप उनका सही उपयोग ना करें। देयर इज नो पॉइंट इन सेविंग मनी इफ़ यू डोंट यूज़ इट वाइजली। अक्लमंदी से जब आप इसका यूज़ ना कर सके तो। देयर इज़ नो पॉइंट इन सेविंग मनी इफ़ यू डोंट यूज़ इट वाइजली। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि ऐसे व्यक्ति से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं जो सुनने को तैयार ही नहीं। इट्स नो यूज़ आर्गुइंग विथ समवन हु इज़ंट रेडी टू लिसन। इट्स नो यूज़ आर्गुइंग विथ समवन हु इज़ंट रेडी टू लिसन। ऐसे व्यक्ति से, ऐसे इंसान से बहस करने का, झगड़ने का कोई फ़ायदा नहीं जो आपकी बात सुनता ही ना हो, जो सुने ही ना, सुनने को तैयार ही ना हो। इट्स नो यूज़ आर्गुइंग विथ समवन हु इज़ंट रेडी टू लिसन। अगला सेंटेंस है, अतीत मतलब पास्ट, बीते हुए कल। तो बीते हुए कल को, अतीत को बदलने की कोशिश करने का कोई फ़ायदा नहीं। इट्स नो यूज़ ट्राइंग टू चेंज द पास्ट, क्योंकि पास्ट को हम बदल नहीं सकते। जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया। पिछली कई वीडियो में मैं बता चुकी हूँ इसकी इंग्लिश, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो हो गया सो हो गया इस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इट्स नो यूज़ ट्राइंग टू चेंज द पास्ट। इट्स नो यूज़ ट्राइंग टू चेंज द पास्ट। अतीत को बदलने की कोशिश करने का कोई फ़ायदा नहीं। इट्स नो यूज़ ट्राइंग टू चेंज द पास्ट। अब अगर ये कहना हो कि दौड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, ट्रेन पहले ही जा चुकी है, निकल चुकी है। इट्स नो यूज़ रनिंग, द ट्रेन हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट। इट्स नो यूज़ रनिंग, द ट्रेन हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट। दौड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, ट्रेन पहले ही जा चुकी है, पहले ही निकल चुकी है। इट्स नो यूज़ रनिंग, द ट्रेन हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट। अब आज की वीडियो का एक लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं। अगर ये कहना हो कि शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं अगर आप कुछ करने को तैयार ही नहीं, कुछ एक्शन लेने को आप तैयार ही नहीं, तो इट्स नो यूज़ कंप्लेनिंग इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू टेक एक्शन। विलिंग का मतलब जब आपकी मर्जी नहीं है, जब आप एक्शन लेने को तैयार ही नहीं हो, तो शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं। इट्स नो यूज़ कंप्लेनिंग इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू टेक एक्शन। इफ़ इट्स नो यूज़ कंप्लेनिंग इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू टेक एक्शन। ये था आज का लास्ट सेंटेंस। डियर ऑल स्टूडेंट्स, आई होप कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।